अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस वक्त मैं वाल जोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास ये एक सेट आया है जो कि हमारे एक साथी लेके आए। तो ये पास में उसकी दुकान है, वो ये देखो J7 गैलेक्सी J7 कोर। तो इसका मसला ये दोस्तों, ये साथी ने जो हमारे इसने न्यू यूनिट इसमें लगाया है। ये कह रहे हैं कि यूनिट मैंने इस तरह चेक किया तो चार्ज भी कम था, तो इस तरह डिस्प्ले शो कर रहा था। आगे चला गया, टच भी वर्क कर रहा था, तो मैंने डायरेक्टली लगा रहा था क्योंकि डायरेक्ट लगा लिया क्योंकि कस्टमर को भी थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने ये लगा लिया जल्दी। लेकिन बाद में ये देखा कि ये प्रॉब्लम इसकी आ रही है। थोड़ी देर ये चल के जो है ना ये डिस्प्ले लाइट गायब हो जाती है, फिर जो है ना ये ऑन नहीं होती डिस्प्ले लाइट। और ये दूसरी बैटरी भी इसने चेक की है। अगर कस्टमर वापस लेके आए तो मैंने कहा कि बैटरी का मसला है, बैटरी भी चेंज करके देगा, लेकिन सेम प्रॉब्लम। तो फिर हमारे पास ये लेके आया, अभी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये यूनिट क्योंकि महंगा लिया है तकरीबन 3500 तक, तो अभी मेरा नुकसान होगा क्योंकि कस्टमर को तो नया देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे साथी इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों। तो आज इस मसाइल के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये ब्लिंकिंग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखो इसका डिस्प्ले चला गया। ये देखो अभी कोई बटन वगैरह आप प्रेस करो तो ये लाइट इसकी चली गई है। ग्राफिक्स है कि नहीं ये भी नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल ये सेट ऑन है, यूनिट चला गया, बाकी सेट ऑन है। तो ये दोबारा से चेक करते हैं। ये बैटरी लगा के भी लगाओगे तो ये सेम प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सेकंड के बाद जो है ना ये फिर सही हो जाते हैं। जब इसका जो है ना डिस्प्ले जो ग्राफिक्स की जो सेक्शन है वो थोड़ा जो है ना कूल हो जाए, फिर इसको ऑन करो तो ये लग जाती है। जिस तरह अभी मैं ये देखो दोबारा तीसरी बार बैटरी मैंने निकाला, दूसरी बार, और अभी इसमें लगा रही है। तो अभी ये देखो ये अभी ऑन होगा, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी जो है ना दोबारा डिस्प्ले को गायब करेगा। पहले थोड़ा टाइम लिया हुआ था, अभी जल्दी गायब कर लेगा। तो इसमें यही मसला है दोस्तों। तो ये बहुत सारे साथी यूनिट में गलती कर देते हैं। यूनिट जब भी आपने लगाना हो, एक तो फर्स्ट जो है ना उसका बैटरी चार्ज कर लो, पावर सप्लाई के साथ, मोबाइल चार्ज के साथ लगाओ, जिस तरीके से भी चार्ज करना, उसको आपने पूरी तरह चेक करना। ये देखो ये यूनिट चला गया, गायब होगा। जितना ये कूल होगा उतना ज़्यादा देर काम करेगा। फिर जब इस तरह हिट होगा तो फिर जल्दी जल्दी ये काम जो है ना ये ख़राब होगा, मतलब ये डिस्प्ले बहुत जल्दी जो है ना ये गायब हो जाएगा। तो इसको निकाल लेते। इसकी पीसीबी का कोई मसला नहीं है, और यूनिट अभी हमने चेक किया बिल्कुल ओके है। मसला किससे है? ये कम्बो जो है ना पोल्डर हमारे, इससे मसला है। तो इसी का मसला करें कि ये जो हमारे साथी है दोस्त है, ये 3500 रुपये से बच जाए, इसका नुकसान ना हो। तो सबसे पहले इसको खोल के मैं जो है ना ये ऊपर पट्टी वगैरह लगाए, इसको हटा के मैं माइक्रोस्कोप में सेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये इसका टच आईसी लगे हुए हैं, ये टच कनेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे देखो ये ग्राफिक्स सेक्शन इसका बनी हुई है। ये एक कंट्रोलर, ये लाइट के लिए जो है ना आईसी लगी हुई है, ये एलडीओ लगी हुई है, डायोड लगी हुई है, कुछ स्विचिंग के लिए आईसी लगी हुई है, और कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो ये यहाँ पे इसके जो है ना ये अंदर मीडिया लगी हुई है। तो ये मीडिया आईसी भी आप इसे कह सकते हो। तो ये आईसी से भी आपका मसला बन सकता है, लेकिन उससे पहले अपने ये देखना है कि आसपास जो जितने कंपोनेंट्स लिखे हैं इसमें कोई कंपोनेंट्स मिस तो नहीं है। बाज़ दफ़ा इस तरह आ सकते हो जिस तरह इसमें है। यहाँ पे अगर आप देखो ये जगह खाली है और ये कंप्लेन ही नहीं लगाई, क्योंकि हमारे ये साथी कह रहे कि यहाँ पे मैंने जब लगाना था तो सेम इसी तरह ही था। तो ये कंपनी ने इस यूनिट में नहीं लगाया। और ये देखो इसकी तरफ अगर आप देखोगे तो लाइन आया होगा, ये लाइन आया हुआ है। तो लाइन आया है तो मतलब ये हमारे को जो है ना ये ग्राफिक्स के लिए तो नहीं है, ये डिस्प्ले लाइट के लिए वो या वोल्टेज के लाइन होगी। इसको भी अभी हम चेक कर लेंगे। ये देखो ये एक प्रॉप को मैंने ग्राउंड कर दिया, एक को यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है ना वो मुझे रीडिंग मिल रही है और बीप नहीं मिल रही है। तो रीडिंग मिल रही है मतलब ये हमारे काम की लाइन है, वोल्टेज की लाइन हो सकती है, ये लाइट की लाइन हो सकती है। तो ये लाइन है। अगर ये एक तरफ बजर करता दूसरी तरफ लाइन होता तभी भी है जो है ना हम इसमें कंपोनेंट्स नहीं लगाते दूसरा। तो ये अपने गौर से जो है ना ये समझना है। अगर इसमें जो है ना ये दोनों तरफ आपको वैल्यू मिल रही हो, मतलब ये आपकी सीरीज़ लाइन है, इसमें कंपोनेंट लगाना ज़रूरी है। एक तरफ ग्राउंड हो तो फिर भी जो है ना कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो लाइट अगर लाइट सेक्शन में हो तो फिर भी जो है ना पैरेलल कंपोनेंट्स आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम जो है ना काम की होती है। जो पैरेलल लगे होते हैं लेकिन लाइट के लिए यूज़ होते हैं। अभी ये तो खैर सीरीज़ में है, इसको हम दूसरा कंपोनेंट लगाएंगे लेकिन उससे पहले ये चेक करेंगे कि ये वोल्टेज की लाइन है कि नहीं। तो मेन मकसद ये आपको समझाना यही है कि अगर इसमें जो है ना कंपनी भी बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं कोई कंपोनेंट्स न्यू फोल्डर में, तो अगर वो भूल गए हो या आपसे जो है ना फिटिंग के वक्त कोई कंपोनेंट्स हट जाए तो अपनी इस तरह देखना है। पैरेलल लाइन हो तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
बाहर अगर लाइट की लाइन हो तो उसमें लगाना फिर ज़रूरी होते हैं, और सीरीज़ लाइन में तो कंपोनेंट्स लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ लाइन है। तो ये यहाँ पे वोल्टेज में वोल्टेज के रेंज में मैंने सेट किया 20 DC पे। यहाँ पे वोल्टेज सेट करते चेक करते हैं, ये शायद ये फ़ोन ऑफ मोड में यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसको एक मरतबा मैं ऑन करके देख लेता हूँ कि ये हमारे वोल्टेज की लाइन है या नहीं। 3-4 वोल्टेज से आगे होगा तो ये हमारे लाइट के वोल्टेज की लाइन होगी, तो इसमें कंपोनेंट्स फिर ज़रूरी है। और ये देखो 5.4 तो 5.5 के करीब लगभग वोल्ट इसमें आ रही है, और यहाँ के फिर 2 वोल्टेज पे आ गई। तो इस तरह ये मैनेज नहीं हो रहा है इसके जो है ना ये वोल्टेज, तो इसलिए इसका ये मसला बना हुआ है। तो कुछ देर चल के जो है ना ये इसकी लाइट गायब हो जाती है। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल सा, इसमें हमने ये जो कंपोनेंट्स गायब है, ऐसे जो नॉन पोलर कैपेसिटर है हमारा, ये हमने लगाना है। तो ये कैसे लगाना है, तो इसके लिए आपने जो ना पुरानी जो यूनिट आप चेंज करते हो उसको आपने फेंकने नहीं है। इस तरह एक टुकड़ी या जो भी आप रख लो, लेकिन उसको सेफ़ रख लो ताकि गंदगी भी ना बने, और ये भी सेफ़ रहे। इससे बहुत काम की चीज़ें जो है ना हमारे इस्तेमाल में बहुत आती है। तो कोई भी जो है ना वो ख़राब सा यूनिट आप उठाओ, ये फोल्डर उठाओ, LCD उठाओ, इसमें ये कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, ये नॉन पोलर कैपेसिटर इस वोल्टेज के। तो कोई भी कंपोनेंट्स आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो इजीली। जैसे यहाँ एक ख़राब मेरे पास पड़ी हुई है LCD, तो इसका मैं यहाँ ये देख सकते कितनी सारे जो है ना कंपोनेंट्स के लगे हुए हैं। तो कोई भी मैं हटा के जो है ना यहाँ पे लगा लूँगा यहाँ पे। तो इस बात को आपने समझना है दोस्तों, आगे इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि अभी यूनिट ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, यूनिट ख़राब हो जाता है, चार्जिंग ख़राब हो जाते हैं। तो यूनिट को जो है ना यूनिट के मसाइल को आपने लाजमी समझना है, इसको किस तरह फिट करना है ईज़िली और सेफ़ली। तो वो भी इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में मैं आप साथियों के साथ जो है ना वो तरीका भी आप साथियों को इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगा। ये यहाँ पे अभी मैंने ये सिंपल सा ये नॉन पोलर कैपेसिटर वहाँ से उठाकर यहाँ पे लगाना है, फिक्स करना है। ओके, तो ये हेड गन से आप नहीं कर सकते, नीचे दाग वगैरह बन जाते हैं। हेड प्लेट से आप कर सकते हो, हेड प्लेट भी अवेलेबल है, जिन साथियों को चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है। लेकिन ये क्योंकि काविये से मैंने की, क्योंकि नीचे इसकी अपनी पट्टी लगी हुई है, हिट कंट्रोल टेप, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। आपने काविये के ज़रिए नहीं लगाना भी है तो हिट जो है ना 300 से कम यहाँ से मैंने उठा लिया। देखो एक नॉन पोलर कैपेसिटर यहाँ से उठा लिया, आप कोई भी यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया। तो अभी एक बार तो इसके टेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन ये बात आपने लाजमी समझनी है, ध्यान से समझनी है, क्योंकि न्यू जो है ना वो कम्बो या यूनिट लगाने में जो है ना आपको बहुत सारे मसाइल पेश आ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया, इसके ऊपर ये लगा लेंगे, ये हमारे इस दोस्त ने लगाई हुई थी, इसके ऊपर ये दोबारा मैंने यहाँ पे फिक्स कर ली थी। अभी दोबारा यहाँ पे लगाते क्योंकि ये यहाँ पे ग्राउंड ना हो, इसके जो कंपोनेंट्स है ये ग्राउंड के साथ टच ना हो और शॉर्ट ना हो। तो इसको मैं यहाँ पे लगा के चेक कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको इंशाल्लाह फिक्स भी कर लेंगे। लेकिन पहले इसको ट्राई कर लेता हूँ, इंशाल्लाह इसका मसला हल हो गया होगा, लेकिन एक बार ट्राई भी करते हैं। तो इस बात को अपने लाजमी समझना है कि पैरेलल कंपोनेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है ये, मगर कि वो लाइट सेक्शन में हो, और सीरीज़ में लाजमी लगाना है अपने। बस दफ़ा ये जो है ना तो कोई कंपोनेंट्स वो कंपनी भी लगाना भूल जाती है न्यू फोल्डर में, तो वो अपनी जो है ना वो समझ के लगाना है। इसका जो पुराना यूनिट है वो आपने फेंकना नहीं है। ये बातों का आपने जो है ना दोस्तों ध्यान देना है, आगे इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे आपको आपकी। तो एक मरतबा वेट कर लेते हैं कि ये सेट वो ऑन हो जाए, इसका मसला चेक कर लेते हैं कि अभी इसका मसला कैसा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो जब ऑन हो जाता था 10-20 सेकंड चलता था, उससे ज़्यादा नहीं चलता। जब ऑन हो जाता पूरा, इससे ज़्यादा चला नहीं। और जब ये ऑन हो जाता इसमें बारीक से इस तरह लकीरें भी होती थी ये लाइट के। ये देखो अभी वो लकीरें जिस तरह ब्लिंकिंग कर रहा था वो तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला तो हल हो गया। और दूसरा मसला भी चेक करते हैं इसको थोड़ा यूज़ करके, इसमें शायद ये बहुत लोडिंग है इसलिए थोड़ा लोड हो रहा है। तो इस तरह कोई भी यूनिट हो दोस्तों अपने इसी तरह से उसको ट्रेस करके उसका मसला हल करना है। तो ये अभी ये साथी कितना परेशान हो गया, पहले तो आपने चेक करना है आधा घंटा 15 मिनट अपने सामने रख के उसका कस्टमर से कोड लेके अच्छी तरह चेक करना है, रीस्टार्ट करना है बार बार। कभी तरह 2-3 मरतबा रीस्टार्ट करने के बाद वो लोगों पे हैंग हो जाता है। तो ये सारी बात आपने जो है ना सभी कुछ देख कर आपने फिर फिक्स करना है, क्योंकि यूनिट में आप 400-500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये वो कमाओगे, लेकिन फिर 3500 रुपये आपका नुकसान होगा। इससे भी ज़्यादा महंगे यूनिट होते हैं, तो इसलिए आपने पहले बहुत ज़्यादा जो है ना देखना है ध्यान से।
तो फिर आपके लिए परेशानी नहीं होगी, जिस तरह हमारे साथी इसके लिए परेशानी बनी थी। ये तो मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। देखो अभी तक ये इसका डिस्प्ले जो है ना गायब नहीं हुआ, मतलब इसका मसला हल हो गया। तो ये तो बच गया और नुकसान से। लेकिन आप साथी भी इस तरह नुकसान उठा सकते हो, तो पहले अपने जो है ना लाजमी बहुत अच्छी तरह चेक करना है। इसमें कुछ प्ले भी करते हैं, यहाँ पे कुछ वीडियो, ये देखो एक वीडियो में प्ले करें और इसका मसला बिल्कुल हल होगा, क्योंकि यहाँ तक ये कभी आया नहीं, इतनी देर ये चला नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला हल हो गया। और वो लाइट अभी ब्लिंकिंग भी नहीं कर रही है और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और उम्मीद है आप साथी भी समझ गए होंगे। और इस वीडियो की आवाज़ डबिंग है और ये हमारे जो जिस साथी के हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ज़रा स्टूडेंट को कहते हैं कि आपको उस साथियों को दिखाइए, और भी स्टूडेंट ये बैठा हुआ है, लेकिन ये शायद ये कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं देखूँगा। तो बारह कोई बात नहीं। तो इससे का मसला हल हो गया और उम्मीद है आप साथी समझ गए होंगे और इंशाल्लाह आप कर पाओगे। आपके पास अगर इस तरह मसला है और अपने लाजमी पहले जो है ना बहुत अच्छी तरह चेक करना है।